Hello everybody, good evening and welcome back to my YouTube channel. Today, this is very special for English grammar session and especially designed for class 10 2025 English final revision. This is especially grammar, not the literature part, right? But this is going to be very beneficial for all English learners. So those who want to boost up your English, please go through each questions. ये हमारे डिजाइन किए क्वेश्चन है जिसमें आपका प्रेपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस और आपका कुछ ट्रांसलेशन बेस्ड है. ये बेसिकली ना जैसे PYQ क्लास 10 के लिए डिजाइन किया गया है, बट ये मत सोचिएगा कि सबके लिए नहीं है ना. ये सबके लिए है जो क्लासेस 6 to 12th प्लस कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें जिसमें इंग्लिश हो, वो सबके लिए है. क्योंकि आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रपोजिशन ये सब में रहते हैं. हाँ, रह गई थोड़ी लास्ट में कुछ इंग्लिश के ट्रांसलेशन है, वो यदि आप सीखना चाहते हैं तो लास्ट वाला भी जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा. ईच क्वेश्चंस विल बी एक्सप्लेन्ड विथ करेक्ट आंसर्स, राइट. कैसे एग्जाम में आपको कम टाइम में जो गलत वाले ऑप्शन उसे क्रॉस कर देना है, मीनिंग नहीं भी जानते हैं तो बन जाएगा. ठीक है, चलिए तो बड़े क्वेश्चन की ओर. ओके, सो हियर वी हैव डायरेक्ट स्पीच, यानी आपका जो 1 to 100 क्वेश्चन रहेंगे ना बिहार बोर्ड वालों के लिए, जैसे 1 to 60 आपका लिटरेचर पार्ट से हो गया, और लास्ट का जो 40 है ना वे आपका ग्रामर सेक्शन से है, जैसे 61 से लेकर 100. तो ये सारे अभी हम लोग 40 के 40 करने वाले हैं, और मुझे लगता हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. कहेंगे सर इतना जल्दी कैसे, ये पहले से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी डीप एक्सप्लेनेशंस, है ना. MCQ है, PYQs है, तो हम लोग फटाफट इसको करते चलेंगे कैसे एग्जाम में आप कम समय में कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका आखिरी होने वाला है, फाइनल होने वाला, क्योंकि इसके बाद आपके पास टाइम बचेगा नहीं. इट्स सैटरडे, तो जल्दी देख लीजिए और सो जाइए, और जो नहीं देख पाएंगे कल संडे को देख लेंगे, राइट. ओके, द क्वेश्चन इज डायरेक्ट स्पीच. रमेश आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग. देखिए डायरेक्ट बनाने में ना थोड़ा सा दिक्कत होती है, ज्यादा नहीं, लेकिन रमेश आस्क्ड यानी क्वेश्चन है, वेयर आई वाज तो क्या हो जाएगा, वेयर आई वॉज के जगह क्या हो जाएगा, वॉज तो चेंज हो करके एम भी हो सकता है ना. पता चल गया, यानी वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, फिर आएंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चलता है, तो यदि मैं आई लिख दूं या ही लिख दूं तो फिर उचित नहीं होगा. तो क्या करेंगे, ऑप्शन से देख लेंगे, बड़ा इजीली हो जाएगा. देखिए रमेश आस्क्ड क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, रमेश सेस, देखिए यही गलत हो गया. ये आस्क्ड का मतलब है पास्ट टेंस. विल से ये भी क्रॉस हो गया. सेड टू मी, सेड टू हर. अब देखिए इसमें हर है और इधर प्रेजेंट है, इज शी. ठीक है, ध्यान देंगे यहां पे रमेश सेड टू हर, जब हर है तो यहां पे मी हर को लिख सकते हैं क्या, 100% नहीं. ऑब्जेक्ट में हर है तो मी लिखा जाएगा नहीं ना, ऑब्जेक्ट तक चेंज नहीं करते. तो करेक्ट आंसर इज रमेश सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, राइट. चलिए दूसरा जो है डायरेक्ट स्पीच, ये भी सेम है. शी विश्ड, ये भी देखिए पास्ट है. क्या है, पास्ट. पास्ट है तो देख लेंगे, शी सेड टू मी, ये चांस है. शी सेस, देखिए प्रेजेंट है, क्रॉस कर दीजिए. शी विल से, प्रेजेंट फ्यूचर है, क्रॉस कर दीजिए. शी में से, लो 3 क्रॉस हो गया. सही आंसर तो ऐसे ही पता चल गया आपको, बनाने की भी जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं ना. नहीं भी आता है तो इजिली बन जा रहा. वैसे यहां सेड टू बदल गया विश्ड में, बिकॉज इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव इनडायरेक्ट स्पीच. रोहन सेड टू मी, ये आपका बनाना आसान है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना आसान है. देखिए सेड टू में प्लीज है, तो पहले क्या करेंगे, प्लीज को कट कर देंगे. प्लीज प्लीज कुछ नहीं लिखेंगे, इसको कट कर देंगे. और गिव मी ए बुक, इसके पहले टू लगा देंगे. अब देख लीजिए, यदि हटाना है तो
पहला देखिए सेड टू क्वेश्चन है नहीं, यहाँ आस्क्ड क्वेश्चन के लिए लगते हैं, रिक्वेस्ट लगते हैं, ये दोनों में थोड़ा रुक जाते। रोहन मे रिक्वेस्ट, ये भी गलत। अब बच गया दो, ठीक है। सो रोहन रिक्वेस्ट, लो ये तो प्रेजेंट है, यहाँ सेड टू पास्ट है, तो पास्ट का क्या बन गया, रोहन रिक्वेस्टेड मी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, इजी है। चलो ओके, नेक्स्ट वी हैव इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी बड़ा मजेदार है। ही सेड, पास्ट है ना, पास्ट वाला देख लीजिए, ही विल गलत, ही शेज गलत, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है, ही सेड विथ सॉरो, यहां तक दोनों लगभग ठीक है, क्योंकि आम रोड में बर्बाद हो गया है ना, तो दोनों दुख की बात कर रहे हैं। अब देखिए ही इज रोड, जब ये पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किसमें होना चाहिए था, पास्ट, जो कि गलत है। तो क्या हो गया, दैट ही वॉज रून्ड। ऑप्शन नंबर डी। देखिए आराम से इलिमिनेशन करते जाइए, बन जाएगा, नहीं भी आएगा तो आपको बन जाएगा, बस थोड़ा ट्रिक पता होना चाहिए, और वो सारे आपको अभी एग्जाम से पहले मिल रहा है। सो एंजॉय डूइंग दिस। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू द बॉय, देखिए पास्ट है सेड टू। अब देखिए डू नॉट, डू नॉट क्या मतलब होता है, मना करना, यानी ही सेड टू द बॉय, उसने लड़के से कहा कि डू नॉट प्ले इन द सन। इन द सन का मतलब सूरज में नहीं, कहा मत खेलो, धूप में मत खेलो, यहां इन द सन क्या हो गया, धूप में। क्लियर, तो यानी उसने लड़के को धूप में खेलने से मना किया। और देखिए फोरबिड का मतलब ये हो गया आपका फोरबिड, फोरबिड का पास्ट टेंस होता फोरबिड, फोरबिड मीन्स होता है मना करना, ठीक है। चलो तो एक मना करना, दूसरा देखिए रिक्वेस्टेड द बॉय टू नॉट प्ले, ही सेज टू, ये तो प्रेजेंट का कोई काम ही नहीं, जब सेड है तो। ही ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू प्ले, ऑर्डर भी नहीं, क्या है, सिंपल, ही फॉरबेड द बॉय, ही फॉरबेड द बॉय टू प्ले इन द सन। कहेंगे सर यहाँ टू प्ले इन द सन, यहाँ डू नॉट प्ले है। डियर, जब डू नॉट के जगह पे मैंने क्या लिखा, मना कर दिया, यानी किसी ने ही फॉरबेड द बॉय, उसने मना किया लड़के को धूप में खेलने से। जब मना किया हो गया तो फिर से डू नॉट लगेगा क्या, श्योर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। जब डू नॉट को बदले ही तो फॉरबेड लगाए है ना। चलो ओके, नेक्स्ट वी हैव डायरेक्शन 74 to 80, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सच में बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आपको लगेगा ना कि बड़ा आसान है, लेकिन जब आप बना के आएंगे, आंसर्स मिलाएंगे, तो लगेगा अरे इतने सारे गलतियां। ओके, सो हियर वी हैव 74, ऑलवेज बी अवेयर। देखिए जो बी अवेयर है ना, इसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा क्या लग जाता है, बी अवेयर ऑफ। ये है डबियस नहीं, दिस इज ड्यूबियस। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ ड्यूबियस पीपल। ड्यूबियस पीपल किसे कहते हैं, मीनिंग जानना है, जिसे शक्की लोग, या जिस पे आप शक कर सकते हैं, संदिग्ध व्यक्ति, जो जिसे आप जानते नहीं, वो क्या हो गया, ड्यूबियस पीपल। सो बी अवेयर ऑफ, ये कब देते हैं, चेतावनी के लिए। क्या, चेतावनी, कहां चला गया, लो फिर से मैं कर देता हूं। बी अवेयर ऑफ यानी चेतावनी देने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बी अवेयर ऑफ, राइट। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ ड्यूबियस पीपल, यानी हमेशा संदिग्ध व्यक्तियों से सावधान, सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए कभी कभी थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, ऐसे टिक टिक तो नहीं कर सकते ना हमेशा। ओके, डू नॉट हैंकर डैश वेल्थ। अब देखिए हैंकर के मीनिंग जानना पड़ेगा, यहां थोड़ा सा जानना पड़ेगा। हैंकर का मीनिंग क्या होता है आपका, जस्ट वेट डियर, गुड फोन कॉल। Okay, there was a phone call, sorry for that. Okay, so I was just picking up the phone call. देखिए, do not hanker
डैश वेल्थ। ये हैंकर क्या होता है? किसी चीज के लिए लालायित होना, है ना, एकदम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग डिजायर कि मैं इसे पा करके रहूंगा। तो भाई वेल्थ का मतलब हो गया धन, धन के लिए एकदम ललाहित हो जाना वो ठीक बात नहीं है। सो डू नॉट हैंकर आफ्टर, ये एक प्रोवर्ब है, हैंकर आफ्टर, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए स्ट्रांगली डिजायर रखना, ललायित हो जाना, चाहिए तो चाहिए। सो डू नॉट हैंकर आफ्टर वेल्थ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, वैसे भी धन के पीछे ज्यादा मत जाओ, नॉलेज के पीछे जाओ, वो आ जाएंगे धन, है ना। चलिए, ओके, ही डील्स डैश हिज फ्रेंड्स डिसेंटली। अब देखिए यहां जानना क्या है, डील्स, डील्स के बाद दो चीज आएंगे, एक आ सकते हैं इन और एक कह सकते हैं डील्स विथ, ठीक है, ये दोनों नहीं रहेंगे। सो ही डील्स इन का मतलब हो जाएगा किसी चीज के लिए, जैसे सामान में डीलिंग चल रहा है ना, मार्केटिंग में चल रहा है, तो होता ही डील्स इन। जब फ्रेंड्स की बात हो, मिलने की बात हो, तो क्या हो जाएंगे? विथ। सो ही डील्स विथ, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, वी शुड अब्सटेन ड्रिंकिंग। ये ड्रिंकिंग पता है ना कौन सी ड्रिंकिंग है? बिहार में बंदी वाला ड्रिंकिंग है, ऐसा मत समझना पानी पीने के लिए दूर रहने की जरूरत है। सो वी शुड अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, क्लियर है? वी शुड अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, क्लियर, डन। नेक्स्ट वी हैव, इट हैज बीन रेनिंग। अब देखिए, जब टाइमिंग, किसी की टाइमिंग शुरुआत का आपको टाइमिंग पता हो ना, तो हम लोग लगाते हैं सिंस। क्या लगाते हैं? सिंस। और टाइमिंग नहीं पता हो तब लगाते हैं फॉर। मंडे आपको पता है ना, मंडे से शुरू हुआ, फिक्स टाइमिंग हो गया, स्टार्टिंग का पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? सिंस। ऑन फॉर हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, क्लियर। हाँ, अब बचपन रह जाए तो क्या करेंगे सर? बचपन में कैसे करेंगे? अरे बचपन भी पता चल जाता ना कि बचपन से स्टार्ट हुआ, वो भी तो स्टार्टिंग है, बूढ़ा से नहीं, बचपन से, ठीक है। तो वहां भी क्या हो जाएगा? सिंस चाइल्डहुड। अब रह जाएगा लास्ट नाइट। यहां भी लोग गलती करते हैं कि सर पता नहीं कौन सा लास्ट, भाई लास्ट नाइट एक ही होता है, दो चार नहीं होता है ना, तो वो भी फिक्स्ड आपको पता है, क्लियर। तो वहां भी क्या लग जाएगा? सिंस, डन। ओके, नेक्स्ट वी है, वी शुड नॉट लाफ। अब इसके साथ क्या लगा देंगे? एट। वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, ऑप्शन नंबर सी, डन। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। यहां देखिए तो पढ़ते ही पता चल गया, है ना, ऑप्शन नंबर सी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, चलो बड़ा जल्दी हम लोग देखिए, अब 80 से 87 तक पहुंच गए, है ना। 81 से 87 में क्या है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, बिना वर्ब और टेंस का तो मजा ही नहीं है। वर्ब आया तो समझ जाइए टेंस गुरुजी इंतजार कर रहे हैं, है ना। बिना इसके, मुझे तो लगता है ना, इंग्लिश लर्नर्स के लिए ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेंस, और ग्रामर में भी इंपॉर्टेंट है। बिना इसके इंग्लिश में तो बोलना मुश्किल हो जाएगा बिना टेंस के एक भी सेंटेंस, ठीक है। और इंग्लिश लर्नर्स के लिए, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी नहीं कि टेंस से क्वेश्चन रहे, बट ये नहीं आएगा ना तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, एक्टिव नहीं बनेगा। ये नहीं आएगा ना तो फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनेगा, तो डिपेंडेंट है, इन्हें बहुत जरूरी है। चलो, ओके, सो वी डैश डू इट, वी वुड, वी शुड, वी नीड, वी ऑट टू, ये सब की क्या जरूरत है? वी शुड डू इट, हम लोग, तुम्हें करना चाहिए, वी, यू शुड डू इट, सिंपल। चलिए, यू कैन डू इट भी रहता, कैन का ऑप्शन है नहीं। ओके, डैश हैड रूइंड हिम, किसने बर्बाद कर दिया? हैज लगा तो ड्रिंक हैज नहीं, ड्रिंकनेस हैज रूइंड हिम नहीं, ड्रिंकर नहीं, ड्रिंकिंग हैज रूइंड हिम। अब कहेंगे सर ड्रिंकिंग ये कैसे हो गया? जानना है? देखिए, ड्रिंकिंग का मतलब सिर्फ वर्ब नहीं होता है, ये यहां ड्रिंकिंग, ये भी वही ड्रिंकिंग की बात हो रही है। कौन सी ड्रिंकिंग? जो बिहार में बंद है। तो ड्रिंकिंग हैज रूइंड हिम, यानी कि उसने शराब उसे क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। चलो, ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, ही हैज डैश हार्ड, ही हैड टू वर्क हार्ड। ही हैज वर्क होता है क्या? ही हैज बीन वर्कड, ही हैज के बाद वर्किंग नहीं, तो ऐसे भी तो बन जाएगा, है ना। ही हैज टू वर्क हार्ड, क्लियर। चलो,
थोड़ा बढ़ाइए, आई विल लर्न, आई विल लर्न, ये देखिए वर्ब है, वर्ब के बाद फिर तुरंत सेम वर्ब आएंगे, नहीं। रोड, ही विल लर्न रोड, नहीं। ही विल लर्न, टू के बाद V2 लगेगा क्या? 2 + V2 ऐसा रहता है, नहीं ना, तो क्या बच गया? आई विल लर्न राइडिंग, मैं क्या सीखूंगा? राइडिंग सीखूंगा। यहां पे ये वर्ब नहीं है, क्या है? आई विल लर्न राइडिंग। चलिए पता करते रहिए क्या है, आगे बढ़ते हैं। हो गया। नेक्स्ट वी हैव आई डैश माई एंगर। आई के बाद ना कंट्रोलिंग ING लगता है कभी? आई गोइंग लगता है ऐसा क्या? आई कमिंग नहीं ना, तो आई कंट्रोलिंग कैसे होगा? दूसरा, आई हैज कंट्रोलिंग, ऐसा भी नहीं होता। हैज कंट्रोल, आई के साथ हैज लगता है क्या? ये तो ऑटोमेटिक पता चल गया। आई कंट्रोल्ड माई एंगर, मैंने अपने गुस्से पे काबू किया, तो आप भी काबू करो, है ना? ओके, 86, दैट्स अ गुड एक्सरसाइज। वॉक, वॉक्ड, ये हो गया हैविंग वॉक्ड नहीं। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो कृपया थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह टहला करें। बाहर नहीं जाना है तो छत पे टहल लीजिए, छत नहीं है तो घर के अंदर टहल लीजिए, बट थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए। सो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट। नेक्स्ट वी हैव ही वुड लाइक टू डैश, ही वुड लाइक टू सी यू। टू के बाद हम लोग क्या लगा सकते हैं? V1 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना टू के बाद, जिसे इंफिनिटिव कहते हैं। टू सीइंग नहीं, टू सॉ नहीं, टू सीइंग। चलिए पहला ऑप्शन A. Okay. Next is 88 to 91. Choose the correct option of the following. क्या correct option है? Synonym of virtue. Virtue का मतलब होता है, क्या होता है? अच्छाई, गुण होता है ना? तो virtue का मतलब हो गया आपका गुण। गुण से देख लीजिए, futility, sympathy, respect। अच्छाई के लिए क्या शब्द है? गुडनेस लगा दो ना। वर्च्यू के लिए गुडनेस, क्या दिक्कत है? बड़ा सिंपल है। कहेंगे सर ये तो आपको पता था इसीलिए ना। बच्चा वर्च्यू इजी वर्ड है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, गुण होता है, ठीक है। और ये देखिए सिनोनिम ऑफ ब्लेम। ब्लेम को जानते हैं ना, ब्लेम क्या होता है? किसी को बदनाम करना, किसी पर दोष लगाना। तो देखिए दोष लगाना भी एक और है अक्यूज, बाकी ये सब नहीं है। सो सिनोनिम ऑफ ब्लेम इज अक्यूज्ड। पर्पस रियल अकाउंट तो जानते ही होंगे, है ना। अगला बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? निडर, साहसी। तो एंटोनिम ऑफ बोल्ड, बोल्ड का क्या हो गया? साहसी, ठीक है। और साहसी का उल्टा क्या हो जाएगा? डरपोक हो जाएगा ना। तो देखिए नेवर मिस कभी नहीं, स्वेट मिस पसीना, और स्मॉल मिस छोटा, टीमिड मिस हो गया डरपोक। सो एंटोनिम ऑफ बोल्ड, एंटोनिम क्या हो गया? विपरीत शब्द, टीमिड। डन। ओके, नेक्स्ट वी हैव एंटोनिम ऑफ फो। ये जो फो पढ़े होंगे आप लोग, फो क्या होता है? शत्रु, है ना। फ्रेंड का फो पढ़े होंगे, ये क्या होता है? शत्रु, राइट। शत्रु का उल्टा एंटोनिम, ए फ्रेंड हो गया। अब इसके जानने की क्या जरूरत है ना। ओके, नेक्स्ट 92 97 क्या है? करेक्ट ऑप्शन में से है क्या? पहला एक्टिव वॉइस है। वॉइस पढ़े हैं, श्योर। चलो अब हम लोग का बहुत नजदीक आ चुके हैं, 92 में आगे, और 100 तक तो बड़ा कम है ना। एक्टिव वॉइस ऑफ, मैं इसीलिए कम कम पार्ट करके करता हूं ना, सो दैट यू मे वॉच ईच क्वेश्चन एंड यू मे इंप्रूव योर English by learning every day. Be regular, share the videos, and please if you are new to my channel, do like, share and subscribe. लाइक तो सबसे पहले कर दो यार, पैसा नहीं लगेगा, बट आपके लाइक करने से मुझे फायदा होगा। क्या होगा फायदा? मैं मोटिवेट होऊंगा, मुझे लगा कि इतने सारे लोग मेरी वीडियोस को, मेरी टीचिंग को पसंद करते हैं, तो और मैं वीडियोस लाऊंगा, है ना। क्लियर है? तो सबसे पहले जैसे देखते हैं फटाक सा लाइक कर दो। हाँ, अब जरूरत पड़े कहीं क्वेश्चन में तो क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल और फर्स्ट टाइम आपने यदि आया है या पहले से है, सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं तो कर दो यार, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्टिव वॉइस ऑफ। देखिए एक्टिव थोड़ा सा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल। बाय हुम, बाय हुम को क्या कह सकते हैं? हु कह सकते हैं। अब देखो हु किल्स, ये हैज है, हैज के लिए किल्स का कोई काम है, यानी कि
हैज किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट, तो किल्स प्रेजेंट है, कट गया। विल फ्यूचर है, कट गया। हैज किल, मे किल, कट गया। लो ऑप्शन नंबर सी, हु हैज किल्ड द स्नेक। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट रहता है ना, V3 पहले से यूज है तो बीन लग जाता है। हो गया, देख लीजिए एक बार। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एक्टिव वॉइस ऑफ प्राइज कैन बी वॉन बाय हिम। तो बाय हिम है तो ही से शुरू होगा, श्योर। अब देखिए कैन बी, देख लो कैन बी किधर है भाई? पहला में कैन है, रुक जाते हैं। दूसरा में कैन का कोई काम ही नहीं है, हैज है। अगला में लो, ये तो ऐसे ही पता चल गया ही कैन विन द प्राइज, राइट। नेक्स्ट वी हैव, तो मजा आ रहा है पढ़ाई में? बताइए मजा आ रहा है या नहीं? कुछ कुछ लिख दिया करो यार, सो दैट आई मे एंजॉय आफ्टर में, बाद में देख करके। एक्टिव वॉइस ऑफ इज अ स्टोरी बीइंग रिटन। बीइंग रिटन क्या हो गया? आईएनजी फॉर्म। बीइंग रिटन क्या हो गया? आईएनजी फॉर्म। बाय हिम, चलो ही से शुरू होगा, आईएनजी की बात कर रहा है, देख लेते। देखो पहला में विल, कोई शब्द है? रोट नहीं है। इज ही राइटिंग, यहां भी राइट है। इज ही राइटिंग, देखो बीइंग जहां लगा ना, क्योंकि राइटिंग आईएनजी फॉर्म के लिए बीइंग लगाते हैं, ठीक है? तो फटाक सा मार दीजिएगा लास्ट ऑप्शन नंबर डी। सो हियर वी हैव पैसिव वॉइस, ये बड़ा इजी होता है ना? दोनों वैसे ही है बट ये थोड़ा ज्यादा इजी होता है। ही हेल्प द ओल्ड मैन, ही हेल्प्ड, पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट में ही रहेगा। द ओल्ड मैन से शुरू कर दीजिए, क्या दिक्कत है? द ओल्ड मैन इज, देखो पास्ट है तो इज का क्या काम? यहां देखिए मैन इज हो गया क्रॉस। ओल्ड मैन वॉज, थोड़ा रुक जाते हैं। द ओल्ड मैन हैज बीन, ये भी गड़बड़ है। पास्ट है, पास्ट में रहेंगे। द ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड बाय हिम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव, जल्दी 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 खत्म हो जाओ। 96 एक्टिव वॉइस ऑफ लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। इन्हें बना हुआ है पैसिव, है ना? आपको क्या करना? एक्टिव। तो लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, तो लेट रह सकता है पहले से। पुअर बी नॉट इंसल्टेड, देख लीजिए। डो नॉट इंसल्ट द पुअर, लो पहला ही सही है। इंसल्ट द पुअर नॉट, ऐसा सेंटेंस होता भी है क्या? द पुअर इज नॉट इंसल्टेड, इंसल्ट शुड नॉट बी, अजीब अजीब है। तो आराम से इजी हो जाएगा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, क्योंकि यहाँ नॉट है तो नोट वाले हो जाएंगे, बट ये सब सेंटेंस मैच नहीं कर रहा, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव पैसिव वॉइस। बड़ा सिंपल होता है पैसिव बनाना। माई ब्रदर इज टू प्लांट द ट्री, टू प्लांट द ट्री, द ट्री से शुरू कर दीजिए। और जहां इज टू यानी कि 2 + V1 हो ना, ध्यान दीजिए 2 + V1 हो तो लगेंगे 2, इसके बीच में क्या लगा देना आपको? BE, B + V3 हो गया, यानी टू बी प्लांटेड। देखो द ट्री इज प्लांटेड, गलत। द ट्री इज टू बी प्लांटेड। और देखते प्लांटेड इज बाय माई, कहां कहां से लाते हैं लोग। द ट्री इज टू बी प्लांटेड बाय माई मदर। मेरी माँ क्या करेंगी? मेरी माँ पेड़ लगाने वाली है ना? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 98। अरे बस हो गया, 98, 99 और 100, बस 3 ही है। तो रुक जाओ, अब तीनों को क्यों स्किप करोगे, है ना? रोज अखबार पढ़ो, सच में पढ़ो। ये पता नहीं मैं लिखा था पढ़ो बट लिखा गया पढ़ो। रोज अखबार पढ़ो। तो पढ़ो से शुरू करते हैं इंग्लिश वर्ब से, इसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसा कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, जो वर्ब से शुरू करते हैं। देखिए डेली गलत, द न्यूज़पेपर गलत, डेली रीडिंग गलत हो गया। रीड द न्यूज़पेपर डेली, रोज अखबार पढ़ो, सच में पढ़ो। ओके, सो नेक्स्ट, जो वह कहता है सही है। सच में जो वह कहता है सही है। अब क्या है? वह कहता है, ढूंढ लो किधर है। वह कहता है का क्या होना चाहिए? ही सेज, बस ना। देखिए राइट इज, कहां से राइट इज आ गया? ही सेज एक यहां है, सेज ही ऐसा बनता है क्या? अब देखिए जो का यहां सेंटेंस क्या हो जाएगा? व्हाट ही सेज। ये जरूरी नहीं व्हाट लगा तो क्वेश्चन वाला, व्हाट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब रहे ना तब क्वेश्चन है, नहीं तो व्हाट
ही सेज इज राइट, ऑप्शन नंबर बी। मजा आया? ए रहा आपका सेकेंड लास्ट। लो, गलती से मिस्टेक, मैंने इतना टाइप किया इसको, पता नहीं क्या हो गया, उल्टा पुल्टा देखो गलती लिखा, वो हिंदी टाइपिंग वाला। तो ए क्या हो गया? गलती करना। गलती करना मनुष्य का सद्भाव है, नहीं यहां क्या होगा? मनुष्य का स्वभाव है थोड़ा सा है, दिख रहा नहीं? तो गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। गलती करना को क्या बोलते हैं? अर। और जिसे आप लोग पढ़े होंगे एरर, पढ़े हैं? ईद बिल आर ओ आर, ये भी तो गलती ही होता है ना। तो टू अर यानी गलती करना। ये कैसे बनते हैं? ये आप लोग पढ़े होंगे इन्फिनिटिव में, पढ़े? नहीं पढ़े देख लीजिए। ह्यूमन इज नहीं, टू अर इज ह्यूमन, यानी गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। इज टू नहीं, अर इज टू ह्यूमन। ए रह गया आपका आखिरी का। अरे हो गया 100, क्या बात है, चलो तब तो फिर मजा आ गया नहीं? तो इस तरह से आपका एक तो PYQs जो है या फिर MCQ के क्लास 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसका एग्जाम है। तो ईच क्वेश्चंस को देखिए, और कहीं दिक्कत है ना, अभी भी आपके इंग्लिश के टाइम है इंग्लिश के एग्जाम के लिए, कृपया मुझे कमेंट करके बताइए। एंड इफ यू आर न्यू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बनता है यार नहीं? ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबडी, थैंक यू फॉर योर फ्यूचर।